फिर उसके बाद है लिपिड प्रोफाइल का बढ़ना, जैसे ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल आजकल आम हो गया है, हर एक में देखिए लगभग मिल रहा है। इस बढ़ने की वजह से अगर ये हाइपरटेंशन हो रहा है, अगर हाइपरटेंशन हो रहा है, अगर ये बढ़ा है तो ये गारंटी ले लीजिए कि इसको बगैर खाए आपका बीपी कम नहीं होगा। तो हमको मेडिसिन किसको देना है? इस कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ना कि उसको कम करने के लिए देंगे। उसको कम करने के लिए देंगे, वही कंडीशन रहेगा, आपका लिपिड प्रोफाइल बढ़ते रहेगा और आप बीपी जबरदस्ती करके हार्ट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन जबरदस्ती से मेडिसिन देके हार्ट से काम करवा रहे हैं। जब हार्ट से काम करवा रहे हैं तो कुछ दिन के बाद हार्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए हाइपरटेंशन के बाद ये आपको हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, और इस हार्ट की प्रॉब्लम आने से लंग्स की प्रॉब्लम आ जाती है, और लंग्स की प्रॉब्लम आने के बाद किडनी की प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए कैसे कैसे जा रहा है आपका मेडिसिन, सोचते रहिए कि हाइपरटेंशन के कैसे हम मेडिसिन देंगे। फिर आपका आता है, आगे हम शॉर्ट में अब कर रहे हैं, किडनी। अगर किडनी के प्रॉब्लम से, किडनी की वजह से, जैसे बीपी अक्सर बढ़ता है तो आदमी बोलता है या डॉक्टर साहब भी बोलते हैं नमक मत खाना। आप लोग जानते हैं कोई वजह है इस नमक न खाने का? तो नमक न खाने का यही वजह है, नमक खाए या ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी उस समय उस दौरान में बोला जा रहा है कि नमक का ज्यादा इस्तेमाल न करना, क्योंकि जब हमारा बीपी बढ़ता है तो सोडियम और वाटर बढ़ जाता है निकलने के लिए। बीपी बढ़ने पर पेशाब ज्यादा होता है, ये हमारे शरीर का फीडबैक है कि बढ़ गया तो उसको कम करो, तो नेचुरली रूप में पेशाब करके वो करने की कोशिश करता है, जहां तक हो सके भाई करेगा ही, हमारा शरीर का ऑर्गन है। अगर आप उस दौरान में नमक ले रहे हैं तो नमक में ये गुण है कि नमक का एक मॉलिक्यूल मतलब एक अणु वाटर के 8 मॉलिक्यूल को रोक के रखता है। तो जैसे ही आप नमक लीजिएगा तो पानी को रोक लेगा, तो पानी बाहर निकलबे नहीं करेगा। तो जब पानी बाहर नहीं निकलेगा तो शरीर में प्रेशर बन जाएगा, और प्रेशर बनेगा तो हार्ट तक जाएगा, तो हाइपरटेंशन की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और ये जान लीजिए मैं जितने बताया उसमें से अगर किडनी का कोई प्रॉब्लम की वजह से ये इसमें हाइपरटेंशन हो रहा है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आप मेडिसिन भी देके सही करना चाहेंगे तो सही नहीं। जो डीजी जितना तेज आती है उतने तेज हम खत्म कर सकते हैं, जो डीजी जितना धीरे धीरे आती है उतने धीरे धीरे हम खत्म करते हैं। हम कैसे कहते हैं पुराने रोग में कि भाई 4 दिन में सही कर देंगे, जब प्रोसेस वैसा है, शरीर का मैकेनिज्म वैसा है, तो हम कैसे सही कर, कौन ऐसा उपाय यार, कैसे हम कर देंगे? संभव नहीं। ठीक, ये इतने मैकेनिज्म बनता है, मैं शॉर्ट में रखा हूं, लेकिन आप मुझे बता देंगे जैसे डिजीज एंड ट्रीटमेंट पढ़िएगा तो इसी तरीके का आपको बताया जाएगा कि हाइपरटेंशन का वजह कहां कहां से बनेगा, आप अपने दिमाग में फिट कीजिए। अब देखिए मेडिसिन कितना आसान है, मेडिसिन आपके लिए आर है, वाई है, ठीक, एक मेडिसिन ए, एक मेडिसिन ए, एक मेडिसिन S6 है और एक मेडिसिन A1 है। ये 4 मेडिसिन हमारे हाइपरटेंशन के हैं, और गारंटी है अगर इसको समझ गए तो घंटे भर में ये हाइपरटेंशन को ठस्सा ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेंटेन कर सकते हैं। जो बोला जाता है ना थोड़ा सा हमें वो आराम से मिल जाए, ये 4 मेडिसिन में से। अब बोलिए सर 4 मेडिसिन कहाँ इस्तेमाल करेंगे? क्या हम बताएं आपको किडनी के प्रॉब्लम से अगर बीपी बढ़ा हो तो किडनी से कोई भी समस्या हो तो हम बोले S6 का इस्तेमाल कीजिए। तो आपको S6 का इस्तेमाल करना है निगेटिव में, हम पोटेंशियल में नहीं बताएंगे क्योंकि काफी लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं बता दिया S6 को निगेटिव में इस्तेमाल करेंगे तो ये गारंटी है कि उसका बीपी कम हो जाए। A1, अब देखिए वजह क्या है, यहां से हमारा ब्लड फ्लो करता है, ब्लड बार बार फ्लो करता है, ये आर्टरी है, और इस आर्टरी में, ठीक ना, ये आर्टरी का लेयर होता है, ये आर्टरी का लेयर होता है। इस लेयर का नाम है, ऊपर में है ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच का नाम है ट्यूनिका मीडिया, और ये अंदर का नाम है ट्यूनिका इंटरना, यानी ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो बोलिए बोल दिए तो इससे क्या लेना देना, इससे कोई लेना देना नहीं। इसमें क्या होता है, हमारा ये ब्लड जा रहा है। अब बाय द वे कभी कभी क्या होता है, इस कोरोनरी हार्ट, ये जो है कोरोनरी, इसमें कोई फ्लेक्स जमा हो जाता है, तो जब फ्लेक्स जमा होगा तो भी बीपी बढ़ जाएगा, और उस फ्लेक्स को हटाने के लिए A1 का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहां ब्लड जा रहा है ना, ब्लड में ऑब्जेक्शन आ रहा है, और वहां पर जो है कुछ ना कुछ बाय द सबसे ज्यादा ये मानते हैं कोलेस्ट्रॉल वहां जमता है सबसे ज्यादा, बाकी इसके अलावा कोई गारंटी नहीं क्या जम सकता है, लेकिन उसको हटाने के लिए इस A1 का इस्तेमाल किया जाता है। ये खास तौर से A1 का वहां इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हार्ट से संबंधित अगर कोई रोग, अगर हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या हो, जैसे एंजाइना पेन होता है, हार्ट ब्लॉकेज होता है, इस कंडीशन में A1 गारंटी लेता है कि जैसे हुआ वैसे आया वैसे ही हम तुरंत खड़ा कर देंगे, ये हमारी गारंटी रहती है, लेकिन पावर बढ़ा के देना पड़ेगा, ये जो है A1 को। तो इस तरह के हाइपरटेंशन में कि हार्ट से रिलेटेड समस्या हो, एंजाइना पेन आ रहा हो, ब्लॉकेज की संभावना, उस ब्लॉकेज की संभावना को ये A1 कर, या उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो तो A1 का इस्तेमाल किया जाता है। बोला आरी एक बचा, आरी वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी ये देखा जाता है किसी का हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है, हार्मोन ग्लैंड का इंबैलेंस हो जा रहा है, अगर ग्लैंड के इंबैलेंस होने से, हार्मोन के इंबैलेंस होने की वजह से अगर बीपी हाई हो रहा तो उस दौरान में ये आरी का इस्तेमाल किया जाता है, बीपी कम हो जाएगा। सिर्फ मैं बीपी कम करने का बता रहे हैं, सही होने का नहीं बता रहे हैं, बीपी कम हो जाएगा। और वाई का इस्तेमाल वहां किया जाता है जो फाइनेंशियल लॉस हो गया है, डिसअपॉइंटेड ऑफ लव हो गया है,
या किसी तरह के बहुत दिनों से चिंतन मनन में है, किसी से झगड़ा हो गया है, उसकी वजह से काफी दिनों से टेंशन में रह रहे हैं, जो कि टेंशन बोला जाता है, इंसोम्निया आ जाती है, उस टेंशन की वजह से अगर बीपी बढ़ा हुआ तो इस वाई का निगेटिव में इस्तेमाल किया जाता है। इस चारों मेडिसिन से, चारों तरीके से आप तुरंत बीपी को कम कर सकते हैं। और बीपी को कम करने के लिए S7Y को 10th डाइल्यूशन में इस्तेमाल किया जाता है, या S10A1Y को 10th डाइल्यूशन में इस्तेमाल किया जाता है। मेटाबोलिक ड्रॉप इस्तेमाल किया जाता है। डाइगो केयर डाइजेशन से रिलेटेड है, ये सब मेडिसिन है बनी बनाई, और आप लोग भी बना सकते हैं। और अंत में हार्ट अप्लाई, यानी हार्ट पर मसाज, इतने माध्यम से आप हाइपरटेंशन को कवर कर सकते हैं। सबसे